बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा। बचन 13। आगरा 4 अप्रैल सन 1939। राधा स्वामी मत ही संत मत है। जहां राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं है वहां संत मत नहीं है। जो लोग राधा स्वामी मत में दाखिल हो गए हैं उनको इस बात की खुसूसियत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। राधा स्वामी मत दुनिया के कुल मतों और मजहबों से न्यारा है। पुराने मतों के अभ्यास से ज्यादा ब्रह्मांड तक गति हो सकती थी। राधा स्वामी मत के अभ्यास से निर्मल चैतन्य देश में रसाई हो सकती है। इस जमाने में संत मत राधा स्वामी मत ही है। पेशतर जो संत आए उन्होंने सत्य देश और सत्य नाम का भेद राधा स्वामी कुल मालिक की मौज और मसलहत और हुक्म से दिया था। अब जब से कि राधा स्वामी जाल यहाँ पधारे और राधा स्वामी नाम प्रकट किया, सिवा राधा स्वामी मत के और कोई संत मत नहीं है। राधा स्वामी नाम के संग और साथ संत मत है। बिना राधा स्वामी नाम की धारणा के संत मत नहीं है। इस समय में सत्य मत और संत मत केवल राधा स्वामी मत है। हुजूर महाराज ने प्रेम पत्र में लिखा है कि जहां राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं वहां संत मत कहना ठीक नहीं है। जो शख्स राधा स्वामी मत में दाखिल होने का इरादा करता है या जो दाखिल भी हो गया है उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि राधा स्वामी मत क्या है, उसमें क्या खुसूसियत है और किस प्रकार वह दुनिया के कुल मजहबों से निराला है, ताकि इस मत की कार्रवाई और अभ्यास अच्छी तरह से और शौक व उमंग के साथ कर सके और उसका फायदा उठा सके। क्योंकि जब तक कोई बात अच्छी तरह से समझ में न आवे तब तक उसकी कार्रवाई नहीं बन सकती, और अगर कार्रवाई न बने तो मालिक की दया नहीं आवेगी, और दया नहीं आवे तो काम भी नहीं बनेगा। राधा स्वामी मत दुनिया के कुल मतों और मजहबों से न्यारा और अलग है। कार्रवाई और उसका नाम तो सब मतों में एक ही है, मगर उसका रूप बिल्कुल जुदा है। जैसे वेद मत में कर्म, उपासना और ज्ञान ये 3 कहे हैं, वैसे ही संत मत में भी कर्म, उपासना और ज्ञान है, मगर संतों के यहाँ वह कार्रवाई कर्म में दाखिल है जिसमें सूरत की शिरकत हो। अगर किसी कार्रवाई में सूरत शामिल नहीं है तो वह संत मत के माफिक कर्म में नहीं शुमार की जा सकती। सूरत का पता और भेद भी पहल संतों ने आकर दिया। उनसे पेशतर सूरत से सब बेखबर थे। सूरत वो शक्ति है जो कि गो इस वक्त तन और मन में धसी हुई तो है, मगर उनसे बिल्कुल न्यारी और अलग है। तन और मन दोनों जड़ हैं, सूरत चैतन्य है और उसकी ताकत पाकर तन और मन कार्रवाई करते हैं। अगर सूरत की ताकत न मिले तो तन और मन कुछ नहीं कर सकते। जैसे तन और मन का भंडार और देश माया व काल और पिंड देश व ब्रह्मांड देश हैं, उसी तरह से सूरत का देश और उसका धनी सत्य देश और सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं। वो समर्थ पुरुष की अंश है और स्वयं भी समर्थ है, परिपूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते उसको किसी औजार या आले की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ज्ञानमय, आनंदमय, हर्षमय और प्रेममय है। वही स्वार्थ यानी सूरत है। किसी वजह से उसको यहाँ मन व माया के देश में आना पड़ा है और वह इस वक्त कमोवेश गुमसी हो गई है। जब वह कुछ जागने और बरामद होने लगे और उसकी प्रेरणा व शिरकत से कार्रवाई की जावे तब वह संत मतानुसार कर्म है। जब मन से न्यारी हो जावेगी और उसका साथ
छूट जावेगा तब उपासना शुरू होगी और सत्य देश में पहुंचकर ज्ञान प्राप्त होगा। बल्कि ज्ञान के भी परे जो प्रेम रूप है, उस प्रेम रूप में समाकर स्वयं प्रेम और प्रेममय हो जावेगी। हर जगह 3-3 चक्रों में कार्रवाई होती है। नीचे के 3 चक्र गुदा, इंद्री और नाभि में स्थूल शक्तियां काम करती हैं। स्थूल कहने से मतलब यहाँ की बाहर की स्थूल क्रियाओं, मसलन चलने फिरने वगैरह से नहीं है, बल्कि वो अंतर के हिसाब से स्थूल हैं। उनमें हैवानी और शैतानी अंग विशेष है। उनसे ऊपर हृदय चक्र पर आकर नर यानी मनुष्य श्रेणी में आता है और हृदय, कंठ और खत्म चक्र में नर रूप है। यानी ये तीन इंसान और मनुष्य के रूप हैं और इनको विश्व, तेजस और प्राग कहते हैं और यही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ताल्लुक रखते हैं। हृदय चक्र से नीचे नर का रूप नहीं है। नर रूप में भी शैतानी खवास और अंग होते हैं, मगर ये भेद है कि नीचे के 3 चक्रों में हैवानियत के साथ शैतानी अंग हैं और ऊपर के 3 चक्रों में नर अंग के संग शैतानी खवास हैं और वो बहुत ही कम हैं। ये 6 चक्र पिंड में है और ये पिंड देश है। खत्म चक्र पर पहुंचकर जोगी कहलाता है। इससे ऊपर जो चक्र हैं उनको कमल कहते हैं और उनमें सुर, मुनि और देवता वगैरह के रूप हैं। पहले 3 कमलों में देवताओं के रूप हैं जिनकी छाया पिंड के नीचे के 3 चक्रों पर है। उनसे ऊपर के 3 कमलों में ब्रह्म के 3 रूप हैं। ये 6 कमल मुकाम उल्वी में शुमार हैं और नीचे के 6 चक्र मुकाम सिफरी कहलाते हैं। ये पिंड देश है, वो ब्रह्मांड देश है। वहां पहुंचकर योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त होती है। जितने भी मत और मजहब संतों के आने से पेशतर जारी किए गए और जो कुछ कार्रवाई बढ़ से बढ़कर की गई, उससे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की चोटी पर रसाई होकर योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त हुई और वहां का सुख व आराम हासिल हुआ। इससे आगे और परे न तो कोई गया और न किसी ने वहां का भेद दिया। पिंड और ब्रह्मांड की रचना वो हुई तो मालिक के हुक्म से, मगर उनका करने वाला ब्रह्म और काल है। उसने कलाएं और पीर पैगंबर वगैरह भेजे और खुद ने भी अवतार लिए और आखिर में 16 कला का संपूर्ण कृष्ण अवतार हुआ। उन सब के आने का मतलब ये था कि मन और माया में बरतते बरतते जीवों का इस कदर नीचे उतार न हो जावे कि इस रचना में खराबी और बिगाड़ पैदा हो। इस बात की संभाल करने के लिए वे सब काल के जतन थे। ब्रह्म भी अपने दर्जे का विस्तार, निस्तार, उबार और उद्धार करता है। वो पिछले जमाने की क्रियाएं, कर्म, धर्म, अभ्यास, योग विद्या वगैरह उसी समय में हो सकती थी जबकि ईश्वर कोटि जीव थे। इस समय में वे नहीं हो सकती। हर कार्रवाई समयानुसार, कर्मानुसार, संस्कारानुसार और अधिकारानुसार होती है। संस्कार और अधिकार में ये फर्क है कि संस्कार से तो सब मनुष्य चोले में आए, मगर अधिकार सबका अलग अलग है। एक शख्स मजदूरी करता है और एक शख्स हुकूमत करता है। दोनों के अधिकार में फर्क है। मन और माया की शक्तियां कार्रवाई करते करते जब क्षीण होने लगी और हो गई, तब सूरत के बरामद होने और सत्य देश में पहुंचने का समय आया और तब संत इस देश में पधारे और उन्होंने सूरत का पता और भेद दिया और ये संदेश सुनाया कि इस देश को जो परदेश है छोड़ो और अपने निज देश में चलने का जतन और युक्ति करो। और इसके निमित्त उन्होंने सहज मार्ग, जो कि प्रेम मार्ग है, का उपदेश किया।
पेशतर के अभ्यासों में सबसे नीचे के चक्र से अभ्यास शुरू किया जाता था और उसकी विधि श्वास और भास को रोककर और खींचकर ऊपर चढ़ने की थी, जो निहायत ही कठिन है। आजकल के जीवों से तो वह बन ही नहीं सकती। मन और इंद्रियों को दमन करने के जो यत्न किए जाते थे, उनमें बेशक बहुत कुछ उन पर इक़्तिदार हासिल हो सकता था, मगर वो हमेशा कायम रहने वाला नहीं है। जैसे तन की मृत्यु हो जाती है, उसी तरह से मन द्वारा प्राप्त की हुई हर एक चीज की भी अवधि और उम्र है। पिंड देश में मृत्यु है और ब्रह्मांड में देश अभाव है। जब उस देश का अभाव होगा तब सब जाता रहेगा। अविनाशी और अक्षय केवल सूरत और सूरत का देश है। इसलिए जब तक सूरत न बरामद हो और उसकी मातहती में और प्रेरणा से कोई कार्रवाई न की जाए, तब तक संत मत के अनुसार वह निष्फल और बेकार है।